The Old Kaki. Lesson 11. There was an old lady called Kaki. एक बूढ़ी औरत थी जिसे सब काकी कहते थे. She crept because her hands and feet were very weak. वो जो कांपती थी, ठीक है, क्योंकि उसके जो हाथ पैर थे ना वो बहुत कमज़ोर थे. हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो. उसके हस्बैंड मतलब उसके पति की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी. सी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम. वो अपने भतीजे नेफ्यू राम के साथ में रहती थी क्योंकि उसके हस्बैंड की तो डेथ ही हो गई थी. शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम. उसने उसकी जितनी भी संपत्ति थी ना, जो भी संपत्ति थी, उसे बुद्धिराम को मीन्स अपने नेफ्यू अपने भतीजे को ट्रांसफ़र कर दी थी, मीन्स दे दी थी. रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ. रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी. बुद्धिराम हैड 2 sons एंड डॉटर लाडली. बुद्धिराम के 2 बेटे और एक लड़की जिसका नाम था लाडली थी. द बॉयज़ नेवर बिहेव प्रॉपरली विद काकी. जो बॉयज़ थे मीन्स लड़के थे ना, वो कभी वो अच्छे से बात नहीं करते थे. उनका व्यवहार मतलब जो काकी के प्रति उनका व्यवहार था ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. दे यूज टू टीज हर ए लॉट. वो उसे परेशान करते रहते थे. काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर. काकी क्या चिल्लाती थी, चीखती थी. अगर कोई परेशान करता है ना तो हम यही तो करते हैं, मीन्स चीखते हैं. तो ऐसे काकी भी करती थी बट नो वन लिसन टू हर. लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता था. लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी. लाडली ही ऐसी थी जिसे सिंपैथी थी, सहानुभूति थी काकी के प्रति. इट वॉज एन इवनिंग. सहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप. कहते ये शाम थी, ठीक है, शाम था और सहनाई जो है वो बजाई जा रही थी बुद्धिराम के घर. इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट. और ये जो था कि ये उसके एल्डर सन मतलब जो बड़े बेटे की एंगेजमेंट थी. सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन. सेलिब्रेशंस चल रही थी. पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन. कढ़ाई पूरी जो है वो तली जा रही थी. द स्वीट स्मेल्स ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर. जो द स्वीट स्मेल्स ऑफ घी एंड स्पाइसेस, मसाले और जो घी की अच्छी सी खुशबू है ना, वो हवाओं में मतलब कि उसकी खुशबू आ रही थी. काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम. काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी. एंड इट वॉज डार्क इनसाइड. और अंदर अंधेरा था. सी कुड स्मेल द क्रिप्सी एंड सिजलिंग पोरीज. पूड़ियों की जो खुशबू है ना वो काकी स्मेल कर सकती थी, कर रही थी. इमेज ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज. मीन्स जैसे कि हम जिस बारे में सोचते हैं तो उसकी इमेज भी हमारे साथ साथ माइंड मेकअप होता रहता है ना, चलती रहती है. सेम एज उनकी ऐसे काकी थी तो उनके दिमाग में वो पूड़ियों की पिक्चर तैर रहे थे, ठीक है. मीन्स पूड़ियाँ उन्हें उसकी स्मेल आ रही थी तो साथ के साथ वो पूड़ियाँ एज्यूम भी कर रही थी कि उन्हें कह सकते हैं ना कि दिख भी रही थी. वैसे सामने नहीं दिख रही थी, मतलब उनके दिमाग में चल रहा था. She began to move slowly and crept close to the कढ़ाई. वो She began to move slowly. वो धीरे धीरे क्या है गई वहाँ पर. and kept close to the कढ़ाई. और कढ़ाई के पास गई. When रूपा saw काकी sitting close to the कढ़ाई. जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास में देखा, मीन्स जहाँ पूड़ियाँ बन रही थी, सी लॉस्ट हर टेम्पर. उसने अपना आपा खो दिया. एंड सो काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड साउटेड एब्यूजेस. उसने काकी को तेज से झकझोरा, ठीक है, विद बोथ हर हैंड्स अपने दोनों हाथों से. एंड साउटेड एब्यूजेस. और उसे गाली देना शुरू कर दिया. मतलब जो खरी खोटी होती है ना, सुनाते हैं, उसे बोलना शुरू कर दिया. ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड. बूढ़ी काकी जो थी मीन्स काकी की एज ज़्यादा थी, ठीक है, वो जो है वो कुछ भी नहीं बोली, एक शब्द भी नहीं बोली. सी रिटर्न टू हर होम और सॉरी टू हर रूम. वो वापस अपने कमरे में चले गई. सी फेल्ट इंसल्टेड. वो अपने आप को मतलब अपमानित महसूस कर रही थी. द डिनर वॉज रेडी. डिनर रात्रि भोज था ना वो तैयार था. ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग. सारे जो मेहमान थे उन्होंने खाना शुरू कर दिया. काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अनटिल सी वॉज कॉल्ड. काकी ने सोचा कि वो अपने रूम से बाहर नहीं तब तक जाएंगे जब तक कि उन्हें बुलाया नहीं जाएगा. द प्लीजेंट स्मेल्स ऑफ फूड वॉज टेम्परिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर.
जो खाने की स्मेल थी ना, जो अच्छी सी स्मेल थी वो क्या है, लुभावनी। टेम्पटिंग मीन्स होता है लुभावनी, ठीक है। जो लुभावनी स्मेल थी, खाने की जो स्मेल थी वो आ रही थी। बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, लेकिन उसे खाने मतलब जो काकी थी ना, उन्हें बुलाने के लिए, खाने के लिए कोई नहीं बुलाने आया। थिंकिंग सी इज़ नॉट ए गेस्ट दैट सी वुड वेट फॉर द कॉल, सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। उन्होंने ये सोचा कि वो कोई मेहमान तो है नहीं, ठीक है, तो किसी के बुलाने का क्या इंतज़ार करें, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बाहर जाएंगी। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड बट बैड लक, वो कोर्टयार्ड में गई और लेकिन ये उनका बैड लक था। वन ऑफ द गेस्ट्स सॉ हर एंड साउटेड, उनमें से जो मेहमान थे ना, उनमें से एक ने देखा और चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। हु इज़ दिस ओल्ड वीमेन, ये बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज़ सी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई है। वी केयरफुल, सी में टच समवन, कहते हैं कि सतर्क रहो, ये किसी को छू सकती है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम जो थे ना, मीन्स जो काकी के भतीजे थे ना, वो गुस्सा हो गए। ही कॉट काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू हर रूम। ही कॉट काकी विद हिज हैंड, उन्होंने काकी को अपने हाथ से पकड़ा एंड ड्रग्ड, और खींच कर उन्हें उनके रूम में ले गए। सिटिंग दिस लॉर्डली सीइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड, यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा। सी थॉट, उसने सोचा, व्हाट इफ काकी हैड ईटन फूड बिफोर द गेस्ट, क्या हो जाता अगर काकी मेहमानों के पहले खा लेती। उड सी हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो पूरी जो है ना उसे खा लेती। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बज गए थे। एवरी वन स्लीपिंग, सारे लोग सब कोई सो गया था। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, लाडली ने पूरी नहीं खाई थी। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेड गेट अप काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू। से पुट मीन्स उसने जो उसकी गुड़ियों की डॉल थी, सॉरी टोकरी थी, डॉल्स बास्केट, उसमें अब वो अपने हिस्से का जो खाना था, ठीक है, उसे रखा एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के कमरे में गई और कहा कि काकी उठो, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंड दीज। लाडली रिप्लाइज, नो इट्स नॉट, इट्स माई शेयर। उस काकी जो है ना, वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माँ ने भेजा है। लाडली कहते हैं नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट सी वॉज स्टिल हंग्री, काकी ने सारी पूरियाँ खा ली, मतलब सारा खा लिया, उसके बाद में भी उन्हें भूख लगी हुई थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, सेड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, कहते कि बच्चे अपने माँ के पास जाओ और थोड़ा और ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप सी विल गेट एंग्री, कि अगर मैं उन्हें जगाऊंगी ना तो वो नाराज़ हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेट्स एट, काकी कहती है कि मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया है। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट एमंग द पत्तल्स, काकी वो लाडली जो है काकी को पत्तल के पास में ले गई, मीन्स जहाँ मेहमानों ने खाया था, पत्तलें इकट्ठी थी। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर द गेस्ट, काकी ने उन खानों को खाना स्टार्ट कर दिया जो कि मेहमानों ने छोड़ दिया था। मीन्स जो प्लेटों में लोग खाना छोड़ देते ना, उसे खाना शुरू कर दिया। जस्ट देन रूपा वोक अप, ठीक उसी समय क्या है, रूपा उठ गई। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड्स हर, उसने लाडली को अपने पास नहीं पाया। सी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड, वो कोर्टयार्ड में गई, ठीक है, एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, और लाडली को पत्तलों के पास खड़ा हुआ देखा। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, उसने देखा कि काकी जो बचा हुआ खाना था पत्तलों का, वो उसे उठाकर खा रही थी। रूपा वाज स्टन, वो स्तब्ध रह गई। सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन द डे ऑफ feast where so many people had food to their content, उसे बहुत दुख हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था कि वो उस दिन भी, मतलब दावत के दिन भी भूखी रह गई, जिस दिन बहुत सारे लोगों ने खाना खाया। काकी बिहेव लाइक
काकी behaved like this just for some porries of just for some porries of sorry just for some pieces of porries। कहते काकी ने बस काकी को जो इनके साथ में इतना बुरा व्यवहार किया गया बस कुछ पोड़ियों के लिए। सी वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, वो चकित थी। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनके आँख में आंसू थी, मतलब रूपा की आँख में आंसू थे। ठीक है। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, ये मतलब रात हो चुकी थी। मिडनाइट मीन्स मध्य रात्रि थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम, रूपा काकी के कमरे में गई विथ फूड, खाना लेकर। विथ टीयरफुल आइज सी सेड, आंखें उसकी मतलब उसकी आंखों में, रूपा की आंखों में आंसू थे, और कहा गेट अप काकी, आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड। कहती काकी उठो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बाय नॉट सर्विंग यू फूड, आपको खाना ना देकर। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हर्ट मेल्ट, ये शब्द सुनकर ना काकी का जो हृदय था ना वो पिघल गया। सी फॉरगेव हर एंड विगेन ईटिंग, उन्होंने काकी ने उसे माफ़ कर दिया, मीन्स रूपा को माफ़ कर दिया, और खाना खाना स्टार्ट कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने पूरे दिल से उन्हें आशीर्वाद दिया। और ये जो कहानी है ली गई है अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाई मानुषी प्रेमचंद। मानुषी प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी नाम के एक कहानी संग्रह लिखा है, मीन्स कहानियों की बहुत सारी कहानियाँ हैं इस उसमें, वहाँ से लिया गया है। कार्विंग मीन्स होता है तीव्र इच्छा। प्रॉपर्टी संपत्ति। सिजलिंग मीन्स होता है गर्मा गर्म। इंसल्टेड मीन्स होता है अपमानित किया। और टेम्पटिंग मीन्स होता है ललचाने वाला। ड्रैग्ड मीन्स घसीटा। ब्लंडर मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण भूल या फिर बहुत बड़ी भूल भी होता है। क्वेश्चंस हैं, हु डिड काकी लिव विद, काकी किसके साथ में रहती थी। हु वॉज लाडली, लाडली कौन थी। वॉज सी सिंपैथेटिक टुवार्ड्स हर काकी, क्या वो उसके लिए मीन्स काकी जो थी उनके लिए वो सहानुभूतिपूर्ण थी। वॉट वॉज द ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन इन बुद्धिराम्स हाउस, बुद्धिराम का जो घर था ना उस पर किस चीज़ का सेलिब्रेशन था। वाई डिड काकी फील इंसल्टेड, काकी अपमानित क्यों महसूस कर रही थी, या काकी ने अपमानित क्यों महसूस किया। वाई डिड रूपा अपोलोजाइज टू काकी, काकी से माफ़ी क्यों मांगी रूपा ने। डिड काकी फॉरगिव हिम, क्या काकी ने उन्हें माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट है वाई डिड पंडित बुद्धिराम बिकेम रेड विद एंगर एंड व्हाट डिड ही डू, पंडित बुद्धिराम को गुस्सा क्यों आया और उन्होंने गुस्से में क्या किया। हाउ शुड ओल्ड पीपल बी ट्रीटेड, जो बूढ़े लोग हैं ना उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।